क्योंकि यहाँ पर जो चीज थी ना वह कुछ और ही थी। अगर कोई भी यहाँ पर उनके अंदर घुस जाता है तो उसके बाद में बहुत बड़ी तबाही हो सकती थी। वही उसकी वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने उससे कहा, अरे अरे तुम उसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी शान कबीला इतना ज्यादा पावरफुल है कि किसी के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश करने लगे। वही अब जो एल्डर था ना उसकी बॉडी के अंदर से एक खतरनाक पावर बाहर निकलना लगती है। वही उस पावर को देखने के बाद में जो एल्डर थे वो पूरी तरह से कपकपा जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि आखिरकार वह क्या कहना चाहते थे। जैसा कि यहाँ पर शान कबीले के फर्स्ट एल्डर से यहाँ पर गुंजाइश की जा सकती थी वैसा ही सब कुछ है। वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा उदार व्यक्ति हैं। विपिन अभी जाते जाते एल्डर की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि यहाँ पर वो देख पा रहा था कि वहाँ पर इतनी ज्यादा बड़ी तबाही मचाने के बाद में कोई भी अगर दूसरा एल्डर होता ना तो उसकी यहाँ पर खाट खड़ी कर दी जाती या फिर उसको यहाँ पर बाहर तक के मारकर निकाल दिया जाता। लेकिन उसके बाद में उसके साथ में कुछ किया नहीं जा रहा था। वहाँ पर बिल्कुल सम्मान से उसको अंदर की तरफ ले जाया जा रहा था। मानना पड़ेगा, इनसे मैं यहाँ पर इम्प्रेस हो चुका हूँ। यहाँ पर ये एल्डर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे। अगर ऐसे एल्डर यहाँ पर सभी होते ना तो उसके बाद में यहाँ पर बात ही कुछ और होती। अब विपिन का यहाँ पर नजरिया शान कबीले को लेकर बदलने सा लगा था, क्योंकि यहाँ पर जो उसका नजरिया था ना वह केवल उनके वहाँ के जो छोटा युवा राजकुमार था ना उसकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ था। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर बचपन से अब तक यहाँ पर जो यहाँ का युवा राजकुमार था ना आज तक प्रत्युषा से मिलने के लिए नहीं गया था। यहाँ तक कि वो उसके लिए कोई गिफ्ट भी नहीं भेजा था। और उसके साथ में विपिन को ऐसा लगने लगा था कि शान कबीले के अंदर सभी कमीने हरामी भरे हुए हैं। लेकिन आज इस एल्डर को देखने के बाद में वास्तव में विपिन की आंखें खुल चुकी थी कि वो कितना ज्यादा गलत सोच रहा था। वहाँ पर अगर छोटा युवा राजकुमार यहाँ पर इस फर्स्ट एल्डर से कुछ सीखता है ना तो उसके साथ में उसका कल्याण हो सकता है, विपिन ने कहा। और इसके अलावा यहाँ पर अभी फर्स्ट एल्डर ने एक तीर से दो शिकार भी कर डाले हैं। यहाँ पर इस तरह की उदार भावनाएं को दिखाने के बाद में यहाँ पर इन्होंने सभी के दिलों को जीत लिया है। वह ये दिखाने में कामयाब हो गए हैं कि वह किस तरह से यहाँ पर सभी के लिए अच्छे हैं। उसके बाद में अब विपिन बिना देखे अब वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद में जितेश वापस से आगे आता है और वो चेक करता है कि सब चले गए हैं। तो वो एल्डर से कहता है, एल्डर क्या आप वास्तव में यहाँ पर ऐसा कुछ करने जा रहे हैं? उस बंदे ने यहाँ पर हमारे हजारों सालों पुरानी इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ दिया है। क्या आप उसके साथ में कुछ भी नहीं करने जा रहे? क्या आप उसको एक सबक नहीं सिखाएंगे? वह उसकी बात सुनने के बाद में एल्डर ने कहा, नहीं नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना मुझे ये फॉर्मेशन वैसे भी अच्छी नहीं लगती थी। हम यहाँ पर अपनी मान मर्यादा को याद रखना चाहिए। आखिरकार हम मास्टर टीचर्स के एक समूह के रूप में यहाँ पर काम किया करते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने औचित्य के साथ में ऐसे तरह से खेलेंगे तो उसके बाद में हम दुनिया को यहाँ पर क्या सिखाएंगे? क्या हम दुनिया को ये सिखा पाएंगे कि हम किस तरह से यहाँ पर मानव जाति की रक्षा कर रहे हैं? इसके अलावा उस लड़के ने बहुत ज्यादा अच्छा किया कि इस फॉर्मेशन को यहाँ पर तोड़ दिया। उसके लिए हमें यहाँ पर उसको सजा नहीं देनी चाहिए, बल्कि वहाँ पर उसको एक अच्छा गिफ्ट और इसके साथ में यहाँ पर सभी के अंदर ये खबर फैला देनी चाहिए कि यहाँ पर ऐसे हो और ऐसे पावरफुल बनो, क्योंकि यहाँ पर उसकी उस फॉर्मेशन के अंदर की जो पहुंच है ना उसको देखकर कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता। फर्स्ट एल्डर ने वहाँ पर जितेश से कहा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने वह शब्द कहे उसके साथ में यहाँ पर जो जितेश था ना अब उसको झटका लगता है और वह यहाँ पर समझ जाता है कि आखिरकार वह क्या कहना चाहता है। फर्स्ट एल्डर, आपको कहने का मतलब ये तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पर शान कबीले के अंदर सभी को ये बताऊं कि यहाँ पर अभी एक युवा लड़के ने पूरी फॉर्मेशन की पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी है और शायद आप इसके साथ में एक काम और करना चाहते हैं। शायद आप यहाँ पर सभी को उकसाना चाहते हैं। आखिरकार तुम मेरी यहाँ पर चाल समझ गए हो। वहाँ पर जितेश की बात सुनने के बाद में फर्स्ट एल्डर ने उसके ऊपर मुड़ते हुए उससे कहा, वास्तव में यहाँ पर मैं ऐसा ही कुछ चाहता हूँ। शान कबीला बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर ऊंचे पद के ऊपर रहा है, जिसकी वजह से सभी खा पी कर यहाँ पर मस्त रहते हैं और मोटे होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पर उनके सामने ये फॉर्मेशन नहीं होगी तो उन्हें यहाँ पर खुद की मदद खुद ही करनी होगी। यहाँ पर सभी के मन के अंदर ये भय पैदा करना होगा कि वह यहाँ पर इतना पावरफुल नहीं है जितना वह सोचते हैं। आखिरकार केवल एक बच्चे ने यहाँ पर उनकी इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया है, जिसके बाद में सभी जागरूक होंगे और सभी अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बनाने में मदद करने लगेंगे। वही उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ पर जो जितेश अपना सर हिलाते हुए कहता है, वाह, मानना पड़ेगा यहाँ पर एल्डर जितेश, आपने तो बहुत अच्छा आइडिया निकाला है। इससे तो यहाँ पर आप 2 नहीं 3 शिकार एक साथ कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर सभी के मन को आपने अपनी तरफ बना लिया है, दूसरा यहाँ पर विपिन को भी अपनी तरफ करने की कोशिश स्टार्ट कर दी है, और तीसरा और सबसे
सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर अब शान कबीला भी अब इस चीज के ऊपर गौर देगा और गौर करने के बाद में यहाँ पर वह अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने में लग जाएगा, जिसके बाद में यहाँ पर वह सभी और ज्यादा ताकतवर होने लगेंगे। वास्तव में आप सही कह रहे थे कि ये जो शान कबीला है ना अब पूरी तरह निठल्ला हो गया है। जब से ये फॉर्मेशन यहाँ पर लगी है ना उसके बाद में इन्होंने तो यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग करने भी बंद कर दी थी। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में फर्स्ट एल्डर ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम अगर यहाँ पर समझ गए हो तो जाओ यहाँ से और सभी को बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ था। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर जितेश जाने लगता है, लेकिन जैसे जितेश वहां से जा रहा था कि वहां पर फर्स्ट एल्डर उससे कहता है, हाँ एक बात और, यहाँ पर जल्दी से विपिन के बारे में पता लगा कर लाओ कि आखिरकार उसके पीछे की पृष्ठभूमि और उसका बैकग्राउंड किस जगह से आया हुआ है। हाँ एल्डर, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ में जितेश वहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुछ समय बाद में वो वापस से अब वहीं पर ही लौट कर आ जाता है उसी बड़े से हॉल के अंदर जहाँ पर अभी फर्स्ट एल्डर खड़े थे। क्यों लेकर आ गए उसके बारे में जानकारी? हाँ हाँ, ये देखिए, ये मैं टोकन में सारी जानकारी लेकर आ चुका हूँ। बात कुछ ऐसी है कि शान कबीला कोई नॉर्मल कबीला तो था नहीं। यहाँ पर छोटी मोटी जानकारी निकालना किसी के लिए बहुत ज्यादा आसान था। वह यहाँ पर आराम से किसी की भी जानकारी को पूरी तरह से बाहर निकाल सकते थे। वहाँ पर जल्दी से जितेश ने फर्स्ट एल्डर को वह बातें बताई। फर्स्ट एल्डर, बात कुछ ऐसी है कि जो विपिन है ना ये बहुत ज्यादा दूर करीमनगर की तरफ से आया हुआ है। वहाँ पर एक भी मास्टर टीचर नहीं है। यहाँ पर आते आते इसने यहाँ पर 2 मास्टर टीचर पवेलियंस को बहुत बुरी तरह से गिराया है। होंगन मास्टर टीचर अकीमने का प्रिंसिपल है। फिर उसके बाद में यहाँ पर रोजा साम्राज्य अंदर आने के बाद में भी इसने बहुत ज्यादा तहलका मचाया था और फिर उसके बाद में ये इस तरफ चला आया और यहाँ पर इसकी पृष्ठभूमि को देखने के बाद में ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल फैमिली से बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर जैसे यहाँ पर जितेश ने वो बातें कही उसके साथ में जो फर्स्ट एल्डर था उनका चबड़ा वहाँ पर गिर जाता है। ऐसा लग रहा था किसी पल यहाँ पर उनकी हड्डियां वहाँ पर कट 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 करने लगेगी, क्योंकि वास्तव में विपिन की वैसी भयावह बातों को सुनने के बाद में वहाँ पर उनको बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो जितेश था वो उससे एक आखिरी बात और कहता है, इसके अलावा आपको पता है ये यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन का स्टूडेंट है। धड़ाम। लेकिन जैसे यहाँ पर जितेश ने वो बात कही उसके साथ में यहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर था वह जमीन के ऊपर गिर जाता है। क्या 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 कह रहे हो? क्या वास्तव में यहाँ पर ये इंद्रसेन का डायरेक्ट स्टूडेंट है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जितना मेरे को पता है ना कि यहाँ पर केवल इसका एक ही डायरेक्ट स्टूडेंट था, उसका नाम अने था। मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। वो बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति है और वह आगे जाकर बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इसके अलावा हुसैन भी उसी के साथ में मिलता जुलता है। लेकिन मुझे आज तक पता नहीं चला कि आखिरकार कब मास्टर इंद्रसेन ने यहाँ पर अपना दूसरा स्टूडेंट भी बना लिया है, क्योंकि वहाँ वह 1.5 साल से तो उस रूम से बाहर ही नहीं निकले। आखिरकार वो 1.5 साल से हमारे संत शान कबीले के अंदर बंद है, वो भी यहाँ पर बिल्कुल एकांतवास के अंदर गए हुए हैं। तो कोई कारण बनता ही नहीं है कि वो यहाँ पर एक और अपने डायरेक्ट स्टूडेंट को बना ले। लेकिन अचानक से जो जितेश था ना वो कांप जाता है। वो उससे कहता है, मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि उसके पीछे ना शेन भी लगा हुआ है, विपिन सेन। क्या विपिन सेन? हाँ विपिन सेन। उसके साथ में ही वह सोच विचार करने लगते हैं। लेकिन जितेश उसे कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ये वही तो नहीं है ना? कहा ये वो बंदा तो नहीं है ना जो हमारे यहाँ से गायब हो गया था? वही उसकी बात सुनने के बाद में जो फर्स्ट एल्डर था उससे कहता है, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने खुद ने देखा था कि जो इसकी लो थी ना, जिसके अंदर हम सभी की आत्माएं रहती है, वो वहाँ पर बुझ चुकी थी और मैं बिना झिझक के बता सकता हूँ कि वह अब नहीं रहा है। यहाँ पर जितेश ने उससे कहा, लेकिन वहाँ पर अभी भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं अब फर्स्ट एल्डर ने उससे कहा, लेकिन वहीं जितेश उससे कहता है, लेकिन आपको ये तो पता है ना कि यहाँ पर अभी हमारे एल्डर्स इस बात को सच नहीं मानते हैं। अभी भी यहाँ पर विपुल और विशाखा दोनों के दोनों हमारे यहाँ पर अभी भी ये सोचते हैं कि अभी भी उनका जो बेटा है वहाँ पर जिंदा है। यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में जो फर्स्ट एल्डर था वो वहाँ पर जितेश से कहता है, मुझे ही पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हें अब यहाँ पर जल्दी से जाओ और अब उसके पूरे बैकग्राउंड के बारे में पता लगा कर लाओ कि क्या वह यहाँ पर किसी फैमिली से रिलेट करता है, वह यहाँ पर कहाँ से आया है, आखिरकार उसका जन्म कहाँ पर हुआ था। तुम्हें उसके बारे में सब कुछ उसके बारे में पता लगा कर आना होगा। वहीं उसके बाद में वो जो जितेश था वो हाँफते वापस आ जाता है। वहीं उसकी ऐसी दुर्दशा देखने के बाद में जो फर्स्ट एल्डर था उससे कहता है, क्या हुआ, आखिरकार तुम ऐसे कैसे हो चुके हो? वही वहाँ पर वो उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि जो वो विपिन सेन है ना
उसके पीछे का कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, वह कोई भी फैमिली से नहीं है, वह एक अनाथ है। इसके अलावा वह एक पिछड़े हुए बस्ती से अंदर से आया हुआ है जिसका नाम करीमनगर है। क्या सही में वह क्या उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं है? वहाँ पर जो फर्स्ट एल्डर था अभी उसको बहुत खतरनाक झटका लगता है। वह वहाँ पर जल्दी से जितेश से कहता है, जितेश अब हमारे पास में कोई और चारा नहीं है, तुम एक काम करो, जल्दी से जाओ और रक्त भंडारण स्टोरेज है ना उसको अंदर वहाँ पर विपिन को लेकर जाओ। हाँ, हालांकि पता रखना कि यहाँ पर किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके अलावा विपिन को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसको वहाँ पर कहाँ लेकर जा रहे हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे वहाँ पर भंडारण स्टोरेज के अंदर भी ऐसा कुछ हो सकता है। वहाँ पर जितेश ने उससे कहा, हाँ हाँ मुझे वो तो पता है, लेकिन यहाँ पर अगर वो वही हुआ जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर सोच रहे हैं तो उसके बाद में वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक आंधी तूफान आने वाला है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीजें वहाँ पर होने वाली है। क्योंकि अगर वो नॉर्मल नहीं रहा तो उसके बाद में ऐसा कुछ हो सकता है। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में जितेश अपना सर हिलाता है और उससे कहता है, हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं जाता हूँ, लेकिन हाँ मैंने जो तुमसे कहा था किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। जितेश वहां से जा ही रहा था कि वहां पर फर्स्ट एल्डर उससे कहता है। वहीं दूसरी तरफ जो फर्स्ट एल्डर था ना वह अब जितेश के जाने के बाद में पूरे हॉल के अंदर इधर से उधर घूमने लगता है। वह यहाँ पर पता नहीं क्या सोच रहा था, बहुत ज्यादा गहरे संकट के अंदर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके दिल के अंदर बहुत सी बातें चल रही हो। मुझे लगता है कि अब मुझे वहां पर जाना होगा, मुझे एक बार देखना होगा क्या वास्तव में ये हो सकता है। वहीं पता नहीं वो कौन सी खिचड़ी के बारे में बात कर रहा था, पता नहीं वो कौन सी चीज थी जिसके बारे में वह इस तरह सोच रहा था। जल्द ही वह यहाँ पर अपनी जगह से गायब हो जाता है और अगले ही पल वह एक बड़े से पुराने दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। वह वहां पर अब खड़े खड़े अपने हाथ को उठाता है, लेकिन वह सोचता है क्या मुझको यहाँ पर वास्तव में दरवाजा खटखटाना चाहिए? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे भी यहाँ पर इंद्रसेन ने मुझसे ऐसा कहा था कि उसको यहाँ पर पूरा 1.5 साल लगने वाले हैं, 1.5 साल तक उसको यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो यहाँ पर अपनी साधना आगे बढ़ा रहा था। अगर यहाँ पर मैं अंदर चला गया और अंदर कुछ हो जाता है, कोई सी भी अनहोनी हो जाती है, तो उसके बाद में मैं मानव जाति का एक पापी बनकर रह जाऊंगा जो यहाँ पर उनके बीच में से इंद्रसेन को चुराने वाला बन जाएगा। नहीं नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो इसी तरह से सोच रहा था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि जिस दरवाजे के सामने वो भी खड़ा था ना उसके अंदर मास्टर इंद्रसेन बैठे थे, अपनी साधना को आगे बढ़ा रहे थे। अब पता नहीं वो कौन सी बात उससे करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट टेलर की बात सुनने के बाद में जो जितेश था वो भी यहाँ पर अब गेस्ट हाउस की तरफ बढ़ने लगा था। वह यहाँ पर विपिन की उन सभी कारनामों के बारे में सुनने के बाद में अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो चुका था विपिन की क्षमताओं के बारे में पढ़ते हुए। लेकिन जिससे पहले कि वो वहां पर जा पाता ना, उससे पहले यहाँ पर एक घबराया हुआ बुजुर्ग जो यहाँ का 7वां बुजुर्ग के नाम से जाना जाता था, वो उसके पास में आता है। वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। वही उसको घबराए हुए देखकर जल्दी से जितेश उससे पूछता है, क्या हुआ? आखिरकार इतने ज्यादा डरे हुए क्यों लग रहे हैं? का आपको कहीं पे जाना है? वही उसकी वो बात सुनने के बाद में जो 7वां बुजुर्ग था ना वो उससे कहता है, तीसरे एल्डर बात कुछ ऐसी है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। उस प्रॉब्लम का नाम सुनते ही यहाँ पर जो जितेश का दिल था ना वह धक 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 करने लगता है। उसके मन के अंदर अब अशुभ अशुभ बातें आने लगती है। उससे पूछता है, क्या हुआ? आखिरकार क्या हुआ वहाँ पर? गाइस कल स्पेशल एपिसोड था, इसी वजह से यहाँ पर कल 3 एपिसोड मिल गए थे, लेकिन आज कोई भी स्पेशल चीज नहीं है, इसी वजह से यहाँ पर केवल 2 ही एपिसोड आ पाएंगे। वो भी यहाँ पर आपको 12-12 13-13 मिनट्स के एपिसोड मिल रहे हैं। इस वजह से चलिए सुबह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जाए।